ओम गण गणेशाय नमः। ओम श्री सत्यनारायणाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको फागुन मास की पूर्णिमा की कहानी सुनाती हूँ। आप स्नेह से श्रवण करें। ये पूर्णिमा भी सत्यनारायण स्वामी श्री हरि विष्णु को पूजा करके ही मनाई जाती है। इस त्योहार को भी हम बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं। शाम के समय होलिका दहन करके परस्पर सब प्रेम भाव से अपने अंदर की बुराइयों, घृणा, हिंसा इत्यादि बुराइयों को दूर कर अबीर, गुलाल इत्यादि रंगों से खुशी होकर ढोल नगाड़ों की थाप पंडित्य करके बैर भाव मिठा सब गले मिल जाते हैं। आज की कथा इस प्रकार है। महर्षि कश्यप की पत्नी व दक्ष पुत्री धृति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ, जिनका नाम हिरण्याक्ष एवं हिरण्याकश्यप था। दोनों में बहुत प्रेम था। दोनों ही महाबली और आत्मबल से युक्त थे। दोनों भाइयों ने देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वाराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। अपने भाई हिरण्याक्ष की मृत्यु से दुखी होकर हिरण्यकश्यप क्रोध व बदले से सभी दैत्यों और देवताओं को प्रजा पर अत्याचार करने को कहकर स्व महेंद्र पर्वत पर जाकर ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। तब देवताओं ने दैत्यों को युद्ध कर पराजित कर उनको पाताल लोक भेज दिया। और तब देवराज इंद्र ने हिरण्याकश्यप के महल में पहुंचकर उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी। तब देवराज इंद्र उसे लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। तभी रास्ते में देवर्षि नारद मिले। देवर्षि नारद ने कहा, इसे कहाँ ले जा रहे हो? तब देवराज कहने लगे कि हे नारद, कयाधु के गर्भ में राक्षस हिरण्याकश्यप का अंश है। मैं उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। तब नारद कहने लगे, हे देवराज, इसके गर्भ में तो बहुत बड़ा भगवत भक्त है। इसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, अतः इसे छोड़ दो। नारद जी के कथन का मान रखकर उन्होंने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावती चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले आए और बोले, बेटी, जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके लौटे, तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। कयाधु देवर्षि नारद के सुंदर आश्रम में वेद मंत्रों की ध्वनि सुनती हुई सुखपूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी प्रभाव पड़ा और समय आने पर उसने बालक प्रहलाद को जन्म दिया। इधर हिरण्यकश्यप भी तपस्या पूर्ण कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर अपनी राजधानी लौट आया। कुछ समय पश्चात कयाधु भी देवर्षि नारद के आश्रम में राजमहल में आ गई। तब पिता हिरण्यकश्यप ने पुत्र प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की। एक दिन राक्षस राज हिरण्यकश्यप बैठे थे, तभी भक्त प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां आए। तब प्रहलाद ने अपने पिता को प्रणाम किया और पिता ने पुत्र को गोदी में बैठाकर दुलार किया व पूछा, आपने क्या विद्या ग्रहण की? तब प्रहलाद ने श्री हरि के महत्तम का गुणगान करा। ये सुनते ही हिरण्यकश्यप के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे और उसने कांपते होठों से प्रहलाद के गुरु से कहा, ओ दुर्बुद्धि ब्राह्मण, ये तूने क्या किया? तूने मेरे पुत्र को मेरे ही शत्रु की शिक्षा दी। तब गुरु बोले, राजन, प्रहलाद मेरे द्वारा शिक्षित पाठ नहीं सुना रहा है। तब हिरण्यकश्यप से प्रहलाद बोले, पिताश्री, हृदय में स्थित विष्णु जी ही सबसे बड़े उपदेशक हैं। उनसे अच्छा कौन गुरु कुछ सिखा सकता है? ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप बोले, हे मूर्ख, जिसकी तू मेरे सामने स्तुति कर रहा है वो मेरे सामने क्या है? वह कुछ भी नहीं है। मुझ बलशाली के आगे वह टिकता ही नहीं है। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से विष्णु भक्ति छोड़ने को कहा और स्वयं की पूजा करने के लिए विवश किया। और ऐसा नहीं करने पर तब उसने अपने सैनिकों से कहा कि ये बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। ये शत्रु प्रेमी तो अपने ही कुल का नाश करने पर तुला है। तब प्रहलाद को हाथ पैर बांधकर समुद्र में फिकवाया गया, पर वो नारायण का जाप करते करते बच गए। उन्हें पहाड़ से नीचे फिकवाया, वह तब भी बच गए। तो जहरीले सांपों से डसवाया, पर नारायण भक्त हर बार बच गए। हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को जलती अग्नि में प्रहलाद की गोदी में बैठाकर बैठने को कहा। चूंकि होलिका को वरदान था कि अग्नि उसको जला नहीं सकती, होलिका प्रहलाद को गोदी में लेकर अग्नि में बैठ गई। भक्त प्रहलाद हाथ जोड़े श्री नारायण का स्मरण करते रहे। तब बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। होलिका अग्नि में जल गई और प्रहलाद बच गए। इस तरह बुराई की हार हुई और अच्छाई की विजय। इस कथा से यही धार्मिक संदेश मिलता है कि प्रहलाद धर्म के पक्ष में था और हिरण्यकश्यप और बहन होलिका अधर्म नीति से कार्य कर रहे थे। अंततः देव कृपा से अधर्म और उसका साथ देने वालों का अंत हुआ। इस कथा से प्रत्येक व्यक्ति को यह प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रहलाद प्रेम, स्नेह, अपने देव पर आस्था, दृढ़ निश्चय और ईश्वर पर आगाध श्रद्धा का प्रतीक है। वहीं हिरण्यकश्यप व होलिका ईर्ष्या, द्वेष, स्वीकार और अधर्म के प्रतीक हैं। जब भी ईश्वर पर पूर्ण आस्था और विश्वास रखा जाता है, ईश्वर हमारी सहायता करने के लिए किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। ये थी होलिका दहन की कहानी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आप सभी को होली की अपार शुभकामनाएं। आप सुरक्षित रंग गुलाल से होली मनाएं। नारायण नारायण।